वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात शहर कायद की, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी, किमाड़ी, माड़ीपुर और लियारी में जालाबारी से मौसम सर्द हो गया। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, साइट एरिया, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, क्लिफ्टन, डिफेंस में भी बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी देखने में आई। किमाड़ी, माड़ीपुर और लियारी में जालाबारी से मौसम सर्द हो गया। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, साइट एरिया, जबकि नॉर्थ कराची, मंगोपीर, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, क्लिफ्टन, डिफेंस में भी बादल जमकर बरसे। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश में भी ईद खरीदारी जारी है। मौसम का हाल बताने वालों ने ईद पर भी बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राफे हुसैन से। राफे, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची शहर में वक्फे वक्फे से कहीं पे तेज और कहीं पे हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। और आप कुछ देर पहले जो है वो एक बार फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। तेज हवाओं के साथ झक्कर चले हैं। जिन इलाकों में बारिश हुई है उनमें सदर, एमप्रेस मार्केट, खानातर, लियारी, इस्लामाबाद, चंदगी रोड, एमजिना रोड, नॉर्थ नाबाद, नाफाबाद, न्यू कराची, लांडी, फरंगी, शाह फैसल और मलिक के इलाके शामिल हैं। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का सिलसिला इसी तरह वक्फे वक्फे से जारी रहेगा और ईद के पहले दिन तक ये बारिश इसी तरह होती रहेगी। बारिश होने के बाद और ठंडी हवाएं चलने के बाद मौसम भी सर्द हो गया है। और इस वक्त जो मार्केटों की हालत है वो ये है कि जब बारिश हो रही थी तो जो खरीदार थे वो अपने आप को बारिश से बचाने के लिए दुकानों के अंदर जो है वो दाखिल हो के बाद दोबारा से मार्केटों में रश उसी तरह से जारी है। एक तरफ जो है मौसम को एंजॉय भी किया जा रहा है और दूसरी जानिब ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए शॉपिंग का सिलसिला भी जारी है। शॉपिंग करने वालों को खरीदारी का एक और दिन मिल गया है। शहर इक़्तिदार से तफसीलात जानेंगे। फरार रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कोयटा में अतिया अकरम हमें अपडेट करेंगी। पहले इस्लामाबाद चल लेते हैं। फरार रब्बानी, आप बताइए, यहाँ पर शॉपिंग कैसी चल रही है? बिल्कुल, शहर इक़्तिदार को वैसे तो कहते हैं जी परदेसियों का शहर है। शाम ढलते ही इस्लामाबाद वीरान सुनसान हो जाता है, लेकिन ईद की बात हो या अदरवाइज़ भी बात हो तो इस्लामाबादी जो हैं वो किसी तो और पीछे नहीं रहते। इस वक्त भी रात के इस पहर भी इस्लामाबाद में शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि मार्केट्स में मौजूद है। शॉपिंग करिए। ख़वातीन की बात करें तो मेहंदी लगवाई जा रही है। वो पहले तो ये एक्सपेक्टेड था कि शायद आज चांद रात हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद एक बड़ी तादाद में ख़वातीन आई हुई हैं बाज़ारों में जो कि अपनी ख़रीदारी भी कर रही हैं। साथ ही साथ मेहंदी, चूड़ियाँ, ये चीज़ें भी चल रही हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। वक्फे वक्फे से ये बारिश का सिलसिला हो रहा है। मौसम सर्द भी हो गया है। मौसम खासा ख़राब ही हम कहेंगे इसको कि ख़राब हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद शहरी आ रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि थोड़ी सी ये हुई कि हमने कपड़े जो ईद के सिलवाए वो गर्मियों के सिलवाए, लेकिन मौसम फिर से सर्द हो गया है तो अब वापस जाया जा रहा है थोड़ा सर्दी की तरफ। कुछ ख़वातीन एक्सचेंज करी हैं कपड़े और कुछ ने नए ख़रीदने शुरू कर दिए। तो मर्द हज़रात थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं कि डबल पैसे खर्च हो गए, लेकिन फिर कहते हैं खैर है, कोई बात नहीं, ईद का मौका इतना तो बनता ही है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो भी खासे एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। ईद की भरपूर तरीके से तैयारी की जा रही है। बच्चियां हैं तो वो मैचिंग क्लिप्स, मैचिंग पोनीज़, चूड़ियाँ खरीद रही हैं और बच्चे जो हैं वो अपने मनपसंद टॉयज़ भी खरीद रहे हैं और साथ ही साथ कपड़े भी खरीदे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में अगर ट्रेंड्स की बात करें तो चूड़ियों में तो हर जगह कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड चल रहा है, जिसकी प्राइस 2000 से 3000 के बीच में। महंगी होने के बावजूद शहरी जो है वो ख़वातीन जो है वो चूड़ियाँ खरीद रही हैं। उन्होंने कहा ट्रेंड है तो हमने उसको फॉलो करना है। इसी तरह जो शलवार कमीज़ चल रही है, फर्शी शलवार भी थोड़ी बहुत ही इन है। साथ खुद से बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है खुद सा एक ट्रेडिशनल जूता भी है, साथ ही साथ कंफर्टेबल ही है। गर्मियों के कपड़े हों या सर्दियों के कपड़े हों, उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इस्लामाबाद में जो ख़वातीन हैं वो इस दफ़ा इन खुसरों की तरफ जा रही हैं और साथ ही साथ हील्स तो वैसे ही ख़वातीन की पसंदीदा होती है। तो इस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। रात गए तक खाना पीना भी चलता है, साथ ख़रीदारी भी चलती है। मौसम ठंडा होने से ये हो गया कि दिन में लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, तो वो शाम के
वक्त बाहर निकलते हैं और शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उनका ये कहना था कि मौसम जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए भी अच्छा हो गया है और ईद की शॉपिंग और ईद की ख़रीदारी के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स सजाए गए हैं, वो मेहंदी के स्टॉल्स हों, वो ज्वेलरी के स्टॉल्स हों, वो जूतों कपड़ों के स्टॉल्स हों, सेल्स भी लगाई गई हैं। तो हर तरह से लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, बारिश तेज़ भी होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो शहरी इस बारिश को भी इंजॉय कर रहे हैं, साथ अपनी खरीदारी को भी इंजॉय कर रहे हैं और इस जो ईद का त्यौहार है इसको सही। बेहतरीन मनाने की कोशिश की जा रही है। एक दिन और मिल गया है शॉपिंग का, तो उन्होंने कहा क्यों ना इस दिन से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और रात गए तक शॉपिंग भी की जाए। फिर लोग सहरी के टाइम पे घरों को वापस जाएंगे, सहरी करेंगे, रेस्ट करेंगे और कल फिर नए सिरे से ईद का, कल नहीं यानी आज फिर नए सिरे से ईद की शॉपिंग का सिलसिला, वो जो फाइनल राउंड होता है, वो जो आखिरी ठीक है, मोमेंट पे वो इस्लामाबाद चीज़ में पसंद क्या तैयारियां, ये तो हमने जाना। रुक कर लेते हैं कोयटा का। कोयटा में खरीदारी कैसी जा रही है बताएंगी अतिया अकरम। अतिया बताइएगा, कोयटा में क्या हो रहा है, क्या तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोयटा में भी ईद की तैयारियां जो हैं वो बड़े जो भरपूर तरीके से जारी हैं। कोयटा के बाज़ारों में तिल धरने की जगह नहीं है और सबसे ज़्यादा लोगों के लिए खुशाइन बात ये हुई कि आज एक और दिन उनको मिल गया कि वो शॉपिंग कर सकें और जो चीज़ें उनकी अनकम्प्लीट रह गई उन्हें मुकम्मल कर सकें। हमने जब लोगों से बात की तो ख़वातीन का कहना ये था कि चूड़ियाँ, ज्वेलरी और उसके साथ साथ मेकअप की चीज़ों की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है इस बार में चीज़ जा रही है। और चूड़ियों में जो है वो कश्मीरी चूड़ियाँ बड़ी ट्रेंडिंग में हैं और उसके साथ साथ ज्वेलरी में जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है उसमें हैंडमेड ज्वेलरीज जो है उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो ख़वातीन का उस तरफ बहुत ज़्यादा रुख है। उसके साथ साथ जो बच्चियाँ हैं वो अपनी शॉपिंग करती नज़र आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल में जब हमने मर्द हजरात से बात की तो उनका कहना ये था कि तकरीबन जो है वो 21वें रोज़े से वो ख़वातीन को लेकर घूम रहे हैं और उनकी शॉपिंग करवा रहे हैं। हर दिन उनको लगता है कि शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन अगले दिन फिर ख़वातीन की एक नई फरमाइश होती है और इस सारी सूरत हाल में मर्दों की अपनी शॉपिंग रहेगी। और आज भी ये है कि मर्द हजरात अपनी शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, जिसमें अगर सूट बन गए तो उसके साथ मैचिंग वेस्ट कोट्स उन्होंने लेनी है, क्योंकि बलूचिस्तान का ये भी एक ट्रेंड है। और उसके साथ साथ जो है वो टोपियाँ भी ली जाती हैं, एक रिवायत है यहाँ पर। और दूसरा ट्विस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लिया है वो मौसम ने लिया है, क्योंकि 21वें रमज़ान से मौसम जो है वो अच्छा खासा गर्म हो गया था और सब ने लॉन और मौसम की मुनासबत से कपड़े बनाए थे, लेकिन अचानक से करवट ली मौसम ने और ठंडा हो गया और दोबारा से जैकेट्स और स्वेटर्स का मौसम आ गया है। तो ये जो ईद है वो मर्द हजरात की जेब पर काफ़ी रही है, क्योंकि लॉन बनाने वाली ख़वातीन अब मोटे जो कपड़े हैं उनकी तलाश में निकल पड़ी हैं और अब सिलवाना तो नामुमकिन है। सो रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ बच्चों की भी उसी मुनासबत से है, दूसरी बार जो है वो बिल्कुल ठीक है। अतिया अकरम हमें अपडेट करी थी, फरार रब्बानी हमें बता रही थी मौसम तो ठंडा हो गया लेकिन बाजारों में गहमा गहमी मजीद बढ़ गई है। आप दोनों का बहुत। और ईद तो बच्चों की है, बाजारों में बड़ों से ज्यादा बच्चों की खरीदारी की जा रही है। रंग बिरंगे क्लिप, चूड़ियों और ज्वेलरी की खरीदारी का आखिरी मरहला चल रहा है। मजीद बता रही है नुमाइंदा ARY न्यूज़ रुबीना अलवी। रुबीना बताइएगा। की रौनक तो बच्चों से होती है और मेरे साथ बहुत ही प्यारी सी बच्चियां खड़ी हुई हैं। इनसे जानते हैं कि भाई इनकी ईद की तैयारी कहां तक पहुंची। मैंने अपनी सूट की मैचिंग की क्लिप्स ली हैं और मुझे बहुत प्यारी लग रही है। अभी मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ 4 रात के लिए। और ईद के दिन हम लोग बहुत मजे उड़ाएंगे। ईद के लिए मैं चूड़ियाँ लेना है, वाह वाह वाह। मैचिंग के कैचर लिए। कैचर लिया है, वाह भाई वाह, जबरदस्त। मैचिंग के लिए क्लिप्स खरीद रही हूँ, फिर यहाँ से बैंड्स भी खरीदूंगी और अपने लिए और सूट्स वगैरह भी खरीदूंगी। रिंग खरीदने के लिए आई हूँ और वो क्लिप लेने के आई हूँ और ये सब कुछ मैं ईद में बनूंगी। एक दिन और मिल गया है, यही अच्छा है, क्योंकि जो तैयारी हमने की नहीं थी वो आज कर रहे हैं हम। मेहंदी इंशाल्लाह कल चांद रात में। लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने कपड़े निकाल के मैच करके चीजें खरीद रहे हैं। सखर में ईद फेस्टिवल मीना बाजार में खरीदारी का मजा दोबारा हो गया है। शॉपिंग पर आने वाले मौसीकी से भी खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ सहरिश खोकर। बिल्कुल, ईद बस करीब ही पहुंच चुकी है और तैयारियां उरूज पे जा चुकी हैं और मैं
मीना बाजार में पहुंच चुकी हूं। कुछ बच्चियां मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी ईद की तैयारी उन्होंने कितनी की है। हमने चूड़ियाँ ली है, मम्मा पापा का बहुत ज़्यादा खर्चा किया हुआ है और सैंडल्स लिए हैं, बहुत सारा कुछ लिए हैं, झुमके भी लिए हैं और सब कुछ लिया है हमने। ईद हम अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे और घर पे बहुत मज़ा करेंगे। बहुत खुशी है कि ईद के लिए एक एक्स्ट्रा दिन मिला है, क्योंकि मेरी ईद ही अभी तक नहीं आई, जो कल आएगी मेरे ससुराल से, तो मुझे बहुत खुशी है। फेस्टिवल लगा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह के इवेंट्स घर में होने चाहिए। ईद के लिए जो शॉपिंग की है, जो खरीदारी की है, वो ईद के दिन पहनेंगे, घूमने जाएंगे और अपने घर वालों के साथ ईद मनाएंगे। जी। लाहौर में ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में गहमा गहमी देखने में आ रही है। खवातीन कपड़ों और जूतों की खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं सिद्रा गयास से। सिद्रा, बताइएगा। वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है और रात के इस पहर भी जो है वो मार्केट जो है वहाँ पर गहमा गहमी देखने में आ रही है और ज़्यादा रश जो है वो चूड़ियों और खुस्सों की दुकानों पर है। और मेरे साथ भी यहाँ पे फैमिलीज मौजूद है। सारी तैयारी हो चुकी है, ये हमारी लास्ट तैयारी है। खुस्सा स्पेशली, क्योंकि ईद के लिए कुछ चीज़ें स्पेशल होती हैं, सो इट्स खुस्सा ऑफ कोर्स। तो रेट के मुनासबत से क्या कहेंगी, महंगाई ज़्यादा है कम? नहीं, जितनी इस वक्त हालात है मेरा ख्याल है उसके हिसाब से मुनासिब है। इस दफ़ा जो है वो खवातीन ज़्यादा कोल्हापुरी और खुस्से को प्रेफर कर रही हैं ताकि वो अपनी ईद को जो है वो अच्छे तरीके से मना सकें। और ये तैयारियां जो हैं वो इसी तरह चांद रात तक जारी रहेंगी ताकि ईद पर जो है वो उससे पहले चांद रात को भरपूर तरीके से मनाया जा सके। जी। और सिर्फ खवातीन ही नहीं, मर्द हजरात भी ईद के लिए सैलून्स पहुंचे हैं, बाल और शेव बनवा रहे हैं, फेशियल और मसाज भी करवा रहे हैं। हसन हफीज से इस बारे में तफसीलात जान देते जो एक सैलून में मौजूद है। हसन हफीज, बताइए। जी, हर साल की तरह इस दफ़ा भी ईद पर गहमा गहमी है और जो ख़वातीन, तो एक तरफ यहाँ मर्द हजरात ना सिर्फ ख़वातीन पर सबकत ले जाने के लिए बल्कि खूबसूरती में मर्द एक दूसरे पर सबकत ले जाने के गर्ज से सैलून्स का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं लाहौर के एक सैलून में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर कहीं फेशियल करवाया जा रहा है, कहीं मास्क लगवाया जा रहा है, कहीं कटिंग करवाई जा रही है। और आपको अगर इन्वायरमेंट यहाँ दिखा दें लाहौर के एक सैलून के, तो ये भाई साहब बैठे हुए हैं पूरा कवर करके और अपने फेस पे इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, वाइट वॉश। और साथ ही दूसरी तरफ अगर दिखाएं तो यहाँ पे भी ज़रा थोड़ा सा इधर करके दिखाएं ना भाई अपना चेहरा खूबसूरत सा। ये देखें जी, यहाँ पर खूबसूरती पर एक दूसरे से सबके ले जाने के लिए यहाँ पर भी मास्क लगा हुआ है, यहाँ पर भी। हाँ जी भाईजान, क्या लगवाया आपने फेस पे? मैंने वाइट वॉश है। वाइट वॉश कंटिन्यू है मेरा। क्या मकसद है, ईद पे कुछ बड़ा प्लान है आपका? नहीं, बड़ा प्लान तो नहीं है, लेकिन मुकाबलाबाजी तो होती है ना, आपको पता है। आपकी किससे मुकाबला है? लड़कियों से ही लगा लें, लड़कियां अच्छा, कम नहीं लड़कियों से मुकाबला कर रहे हैं? यही कर लें, यही समझ लें। यानी आप लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत दिखें इंशाल्लाह। ठीक है, यानी कि पैशनेट है लोग। हाँ जी खान साहब आप कहाँ से हैं? वजीरिस्तान। आप वजीरिस्तान से लाहौर हैं? लाहौर है। सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए? खूबसूरत दिखने। तो क्या प्लान है ईद पे? ईद में प्लान है स्वाद जाने का। स्वाद लाहौर तैयार होकर स्वाद जाएंगे? स्वाद जाएंगे। यानी कि ये कि वजीरिस्तान से आए हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि इस दफ़ा क्या क्या प्लान किया हुआ है जी ईद पे आपने? कोई ख़ास कौन कौन से डिज़ाइन हैं, कौन कौन से मास्क है, कौन कौन से फेस वॉश है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हेयर फेशियल, वाइटनिंग फेशियल, जैनसन और हम लोग हेयर केराटिन वगैरह भी करते हैं। और क्लाइंट हमारे पास माशाल्लाह रश लगा हुआ है। हम कोशिश करते हैं पैसों की कमी पेशी करें और हमारे सारे क्लाइंट हैप्पी रहें, खुश रहें, नए नए स्टाइल। मुकाबला हुसन भी करवाएंगे यहाँ पे? मुकाबला हुसन फिर हम लोग मार्केट में बैठे हैं, फिर ये काम तो होते ही है ना। फिर मुकाबला हुसन भी होगा, उसका इनाम भी दिया जाएगा। अच्छा भाईजान, आप क्या करवा रहे हैं, बताएंगे कुछ? हेयर कट करवा रहा हूँ, बेड करवा रहा हूँ, अपनी नीट करवा रहा हूँ, हेयर कट। ये देखिए जी, कोई कटिंग करवा रहा है, कोई हेयर कट करवा रहा है, कोई स्मॉल कट करवा रहा है, कोई वेस वॉश, कोई ब्लैक मास्क। बिल्कुल सब ऐसा ही है, सब ईद पर अच्छा नजर आने के जतन कर रहे हैं। हसन हफीज आपका शुक्रिया के लिए। ईद में बस एक दिन पेशावर के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। खवातीन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा मदीहा सुंबल से। बताइएगा मदीहा। पेशावर के सदर बाज़ार में मौजूद है और इस वक्त भी खासा रश है। ख़वातीन जो है वो अपनी शॉपिंग जो है वो भरपूर अंदाज से जारी रखी हुई हैं। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ ख़वातीन ज्वेलरी के स्टॉल पर मौजूद हैं जो अपने लिए यहाँ पर चीज़ें पसंद करेंगे। इनसे बात करते हैं। आपकी शॉपिंग किस हद तक कंप्लीट हो चुकी है? तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, बस ज्वेलरी रहती थी वो लेने के लिए आए हैं। तो कितने ड्रेसेस बना लिए, कितना खर्चा कर लिया? मैंने 3 ड्रेसेस बनवाए हैं और तकरीबन 30,000 तक हो गया है खर्चा। तो आपकी शॉपिंग आज आपको लगता है कंप्लीट बस हो गई? हाँ इंशाल्लाह आज शॉपिंग कंप्लीट कर लेंगे।
लेंगे। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, इनका ये कहना था कि इनकी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह आज ये अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेंगे ताकि बर वक्त इनकी चीज़ें जो है वो सारी मुकम्मल हो जाए। और इन ख़वातीन का ये कहना है कि इन्होंने 3 ड्रेसेस बनाए और ख़वातीन जो है बड़ी कलरफुल चीज़ें यहाँ पर अपने लिए पसंद कर रही हैं। जी, फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर मलबूसात की ख़रीदारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब रात गए जूतों की ख़रीदारी हो रही है। पेशावरी चप्पलों की मार्केट में मौजूद है नुमाइंदा ARY न्यूज़ क़मर ज़मान, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। ख़बर बताइए। बिल्कुल, ईद उल फितर सर पर पहुंच चुकी है और इस हवाले से शहरी जो है अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ मुख्तलिफ शॉपिंग मकामात पर जा रहे हैं। खूब शॉपिंग हो रही है। इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाके चिब्बा रोड पर जो पेशावरी चप्पलों की, नौरोज़ी चप्पलों की बड़ी मार्केट है, वहाँ पर मौजूद है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ अपनी अपनी पसंद की चप्पल जो है ख़रीद रहे हैं। ईद के लिए सूट वगैरह ले लिए हैं, अब जूतियाँ लेने आए हैं। पेशावरी चप्पल, 4 चप्पल, रोज़ी चप्पल, हमारे पास सारी वैरायटी मौजूद है। 1500, 1800, 2000, 3500 हर किस्म की वैरायटी मौजूद है हमारे। दुकानदार का ये कहना है कि ज़्यादा इस दफ़ा जो है वो जो रेट है, शहरी जो है ग्राहक हैं वो महंगाई का गिला करते हैं, जबकि दुकानदार का ये कहना है कि 2000 से लेकर 5, 6, 7 हज़ार रुपये तक की यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की चप्पलें मौजूद हैं। जी, मुल्तान के हसीन आगही बाजार में खरीदारों का रश, पाँव रखने की जगह नहीं है। शहरी कहते हैं कि जेबें खाली हो गई लेकिन ईद की शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे राना फारूक से, बताइएगा। मार्केटों और बाज़ारों में रौनकों और खुशियों का सैलाब उमड़ आया है। लोगों की बड़ी तादाद घरों से निकलकर मार्केटों बाज़ारों का रुख कर रही है। इस वक्त हम मुल्तान ही नहीं बल्कि जनूबी पंजाब के सबसे बड़े हुसैनागाही बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं है। जनाब, शॉपिंग मुकम्मल होगी आपकी? शॉपिंग कहाँ मुकम्मल होती है, असल शॉपिंग तो अब शुरू ही है। तो ईद के लवाजमात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। शॉपिंग कर रहे हैं, खर्चे ख़त्म हो गए, जेबें खाली हो गई, बटवे खाली हुए, लेकिन लवाजमात जो पूरे नहीं होने का नाम ले रहे। बच्चों की खुशी के लिए निकलना पड़ता है, खर्चे करने पड़ते हैं। जिनका कहना है कि खर्चे कर करके बस हो गई है। और इसी तरह के मनाजिर हैं मुल्तान शहर में, जहाँ पर भी जाएं खूब रश है, रौनक है, गहमा गहमी है। और शहरियों की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल करें। जी, सक्खर में ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। नौजवान खूबसूरत नजर आने के लिए मुख्तलिफ ब्यूटी सैलून्स पर मौजूद हैं। कहते हैं सजना संवरना सिर्फ खवातीन नहीं, मर्दों का भी हक है। जहांज़ेब वसीर हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। तो सक्खर में ईद की तैयारियां आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्यूटी सैलून पर, जहाँ पर नौजवान जो हैं ईद पर अच्छा नज़र आने के लिए खूब सज रहे हैं। बच्चा पार्टी है वो भी काफ़ी खुश है, मुख्तलिफ हेयर कटिंग करवा के। कटिंग करवाई है, अब खत होंगे और उन्होंने मेरे बाल स्ट्रेट किए हैं। फिर वो बालों को थोड़ा कलर करेंगे और फेशियल, थोड़ा बहुत मसाज, ताकि ईद पे हम अच्छे नज़र आएँ। और लाजमी लड़कियां भी अच्छी नज़र आती हैं ताकि हम भी थोड़ा बहुत अच्छी नज़र आएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर मौजूद आपने इस नौजवान की बातें सुनी तो उनका कहना ये है कि जिस तरह ख़वातीन जो है खूबसूरत नज़र आने के लिए मुख्तलिफ फेशियल्स करवाती हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज लेती हैं, वो भी ईद पर अच्छा नज़र आने के लिए और खूबसूरत नज़र आने के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज ले रहे हैं। जी, सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में बैरून मुल्क नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहदा अरब अमारात के सिनेमाओं में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की फिल्म आग लगे बस्ती में हफ्ते के रोज़ ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमाओं में रिलीज़ की जाएगी। कराची किंग्स और जैज़ के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए PSL में एक दूसरे से भरपूर ताउन का आज़म किया गया। कराची में मुफाहमती याददाश्त पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ARY डिजिटल और कराची किंग्स शहजाद हसन खान और जैज़ की जानिब से हेड ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एक्सपीरियंस शायान सिकंदर ने दस्तखत किए। तकरीब में जनरल मैनेजर सेल्स ए स्पोर्ट्स कराची किंग्स रज़ा खान और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची किंग्स ए स्पोर्ट्स अयाज इमाम भी मौजूद थे। शायान सिकंदर ने कहा कि जैज़ वर्ल्ड का क्रिकेट से 3 अशरे पुराना ताल्लुक है। कराची किंग्स के साथ शराकतदारी और 5G लॉन्चिंग के जरिए क्रिकेट और कराची किंग्स को मजीद मजबूत करेंगे। क्रिकेट के साथ वो कोई नई नहीं है, वो जैज़ वर्ल्ड की अभी रिसेंटली जो सबसे इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग बात है जो इस पार्टनरशिप को भी साथ लाई है वो है कि जैज़ का 5G जो है वो लॉन्च हो गया। कराची किंग्स और जैज़ जो साथ आ रहा है वो इसलिए साथ आ रहा है ताकि हम लोग जैज़ 5G जो है उससे इनेबल करें कराची किंग्स को, क्रिकेट को इन पाकिस्तान एंड प्रमोट दैट। एक अच्छा रिलेशनशिप होगा और साथ साथ में हमें सिर्फ PSL नहीं, PSL के आगे भी हम लोग बहुत सारी पार्टनरशिप करते रहेंगे और उससे काफ़ी हम दोनों को फ़ायदे मिलेंगे। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहले तशरीह उलमाए कराम से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कौमी इत्तेहाद और माशरती हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर दिया।
सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गलत मालूमात और फ़िरका वराना बयानिए की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। मार्शल आसिम मुनीर की अहले तशी उलमाए कराम से मुलाकात, कौमी इत्तेहाद और माशरती हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर। कहा, किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गलत मालूमात, फिरका वाराना बयानियों और बैरूनी स्पॉन्सर्ड अदम इस्तेहकाम की कोशिशों का मुकाबला करने में उलमा के किरदार पर जोर दिया। कौमी सलामती के उमूर और समाजी हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपने लोगों के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। दहशत गर्द जहाँ कहीं भी होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए दहशत गर्दों के बुनियादी ढांचे को खत्म करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने जोर दिया, अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकना चाहिए। उलमाए कराम ने मजहब के नाम पर तशद्दुद की सख्त तरीन मजम्मत की। उन्होंने मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर हिमायत का इजहार किया। ईरान का जदीद तरीन अमरीकी जंगी तैयारे को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि F-35 जंगी तैयारे को हमला करके शदीद नुकसान पहुंचाया गया। CNN नज़दीक की कि F-35 को मुश्तबा ईरानी हमले में नुकसान पहुंचा। अमरीकी तैयारे को मशरिक़ वस्ता में फौजी अड्डे पर लैंडिंग करना पड़ी। ईरान का कतर के रास लफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर दोबारा हमला। आज सुबह मरकजी मकाम पर गैस तनसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइल की जानिब से जनूबी पारस गैस फील्ड पर हमले के बाद गुज़श्ता रात भी ईरान ने रास लफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था। हमले के बाद गैस प्लांट पर आग भड़क उठी थी। रास लफान कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा LNG का पैदावारी मरकज़ है। ये बैनुल-अक़वामी LNG सप्लाई का तकरीबन 20% फराहम करता है। ईरान ने कुवैत में 2 ऑयल रिफाइनरीज पर ड्रोन हमला किया। दोनों रिफाइनरीज में आग लग गई। सऊदी अरब की समरीफ रिफाइनरी में ड्रोन गिरकर तबाह हुआ। येनो बंदरगाह में अरामको की समरीफ रिफाइनरी में ड्रोन गिरकर तबाह हो गया। सऊदी वज़ारत दिफा ने ईरान के 8 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। ईरान ने इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में एयरपोर्ट के करीब अमरीकी कैंप को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल हमले के बाद अबू धाबी की गैस तनसीबात को बंद कर दिया गया। मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से हबशान गैस तनसीब को बंद किया गया। ईरान के हमलों से बाबे ऑयल फील्ड भी मुतासिर हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल दोबारा ईरान के पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। अमरीका और कतर इसराइली हमले से लाइल्म थे। ईरान ने फिर कतर पर हमला किया तो ईरान की बड़ी गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। ईरान ने कतरी LNG तनसीब पर बिला जवाज़ हमला किया। इस तरह के तशद्दुद और तबाही की इजाज़त नहीं देना चाहते। कतरी LNG तनसीबात पर फिर हमला हुआ तो ख़तरनाक हद तक जाने से नहीं हिचकिचाऊंगा। ईरान पर ऐसी ताकत से हमला करेंगे कि पहले उसने कभी नहीं देखा होगा। इसराइल के शहर हैफा में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान का मिसाइल हमला। इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। इसराइली मीडिया का हैफा के सनती इलाके में मिसाइल गिरने से धमाके हुए। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। हुकाम ने ग्रिड स्टेशन को होने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी। हुकाम ने बताया रिफाइनरी के बुनियादी ढांचे को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इस दौरान इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में खतरे के सायरन भी बजाए गए। इसराइली फ़ौज ने ईरान का MI-17 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया है। इसराइली फोर्सेस का ये कहना है कि हेलीकॉप्टर को सुबह हमदान के सनंदज हवाई अड्डे पर निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई इसराइल की रियल टाइम इंटेलिजेंस का नतीजा थी। नेटो ने ईरान के खिलाफ जारी जंग को यूरोपीय सलामती के लिए अहम करार दे दिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरान की अस्करी और बैलिस्टिक सलाहियतों को कमज़ोर करने के इक़दाम न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि यूरोप की सलामती के लिए भी निहायत अहम हैं। उनका कहना था कि एटमी सलाहियत रखने वाला ईरान यूरोप के लिए भी बराह रास्त ख़तरा बन सकता था। आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं रहना चाहिए और इसे जल्द अज जल्द खोला जाना आलमी मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नेटो इत्तेहादी इस हवाले से अमेरिका के साथ मिलकर सूरत हाल का हल तलाश कर रहे हैं। नेटो के फ्रांसीसी जनरल माइकल याकोफिलियो का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में ट्रंप का साथ देना आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक का टिकट खरीदने जैसा है। जनरल माइकल याकोफिलियो ने कहा, यह इत्तेहादियों की जानिब से अमेरिका की हिमायत में तारीखी नुकसान है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेटो को खबरदार किया था, अगर आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा।
ईरान ने आमनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले गैर मुल्की बहरी जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद करने पर गौर कर रहा है। ईरानी मीडिया ने बताया कि पार्लियामेंट में ज़ेर गौर तजवीज़ के तहत इस अहम समुद्री रास्ते को इस्तेमाल करने वाले मुल्कों को ईरान को फ़ीस अदा करना होगी ताकि महफूज गुजरगाह की सहूलत का मुआवजा लिया जा सके। अमेरिका को ईरान तनाज़े में धकेलने का जिम्मेदार इसराइल है। इसराइल ने अमेरिका से इस कार्रवाई का फैसला कराया। अमेरिका की इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के साबिक सरबरा जो कैन की पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब नहीं था। ईरान के इस्लामी निज़ाम में मौजूद फतवा उसे जौहरी हथियार तैयार करने से रोकता है। नून लीग सिंध में कोई इख्तलाफात नहीं है। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान ने कहा कि निहाल हाशमी के गवर्नर सिंध बनने के बाद बशीर मेमन हर तकरीब में मौजूद थे। निहाल हाशमी की तकरीब हलफ बरदारी में भी बशीर मेमन शरीक थे। बशीर मेमन ने गवर्नर सिंध निहाल हाशमी के साथ मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी घर आए तो इस्तकबाल किया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना है खुर्रम भट्टी पार्टी के सीनियर वर्कर हैं। बशीर मेमन उनसे मजाक कर रहे थे। निहाल हाशमी को पार्टी ने गवर्नर बनाया। बशीर मेमन समेत सब ताउन करेंगे। PTA ने तीनों टेलीकॉम कंपनीज को 5G लाइसेंस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब शहबाज शरीफ ने कहा यह पाकिस्तान की सनत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के लिए संग-मील की हैसियत रखती है। उम्मीद है पाकिस्तान के चारों तरफ 5G टेक्नोलॉजी जाएगी। एक बहुत शानदार इब्तिदा की गई है। मैं समझता हूँ कि वह पाकिस्तान के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। प्रोग्राम इंतहाई शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया। मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान के चारों कोनों में, गाँव में, देहातों में, शहरों में ये टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे। पाकिस्तान ने अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम काबिल एतबार और कम से कम दिफाई हिकमत अमली पर मबनी है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें सिर्फ कौमी खुद मुख्तारी और खित्ते में अमन के लिए हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को उन मुल्कों में शामिल किया था जो मुस्तकबिल में अमरीका के लिए मुमकिन ख़तरा बन सकते हैं। कहा पाकिस्तान की बढ़ती हुई मिसाइल सलाहियत अमरीकी सरजमीन तक रसाई हासिल कर सकती है। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लेन जियान ने कहा कि बीजिंग आर्जी सीज़ फायर मुआहदे को मुस्बत पेशरफ्त समझता है और दोनों ममालिक से अपील करता है कि तहम्मुल का मुजाहरा करके कशीदगी से गुरेज करें और जल्द अज जल्द मुज़ाकरात दोबारा शुरू करके मुस्तक़बिल जंगबंदी की तरफ बढ़ें। तर्जुमान के मुताबिक इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए हल करना ही खित्ते के अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत है। चीन समेत दोस्त ममालिक सालिसी की कोशिशें जारी रखेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार अमन कायम हो सके। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 30 मुसाफिर तैयारों को वॉर जोन में दाखिल होने से बचा लिया। तैयारे ख़राब मौसम के बायस ईरान के वॉर जोन एयर स्पेस में दाखिल होने के करीब थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची रीजन ने बरवक्त तैयारों की रहनुमाई करके बड़े हादसे से बचाया। तेहरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बारहा राब्तों के बावजूद जवाब नहीं मिला। सऊदी अरब, दुबई और दीगर मुल्कों की परवाजें बड़े खतरे से बचाई गईं। PSL 11 की चमचमाती ट्रॉफी फूलों के शहर पेशावर पहुंच गई। इन्फिनिटी का तारीखी मकाम सिटी हाउस में फोटोशूट हुआ। पेशावर स्टेडियम ले जाकर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। खिलाड़ियों ने तस्वीरें भी बनवाई।